हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित जुनेजा आप सब लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। सबसे पहले हैप्पी होली टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स। आज हम जो हैं डिस्कस करने वाले हैं एक अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि सेक्टर 36A के अंदर ऑलरेडी लॉन्च किया गया था 2019 के अंदर। जी हाँ, ये प्रोजेक्ट जो है क्रिसुमी वाटरफॉल रेजिडेंसीज के नाम से लॉन्च किया गया था। आज मैं आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के नए फेज के रिगार्डिंग कुछ डिटेल्स बताऊंगा, प्लस में ये किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च किया जा सकता है उसके रिगार्डिंग भी आप लोगों को बताने वाला हूं। साथ ही साथ अगर आप लोग इस प्रोजेक्ट को कंसीडर करते हैं तो वो क्या फैक्टर्स रहने वाले हैं जिसकी वजह से आप इस प्रोजेक्ट को कंसीडर करें, उसके रिगार्डिंग भी मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रिसुमी बिल्डर के बारे में। ये बिल्डर बिल्कुल नया बिल्डर है। गुड़गांव के अंदर इसका पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया था इसने 2019 के अंदर क्रिसुमी वाटरफॉल्स के नाम से, जिसके अंदर इसने 3 टावर लॉन्च किए थे और उसके अंदर 433 यूनिट्स के आसपास थी, और जिसकी लैंड का एरिया अप्रोक्सीमेटली 5.4 एकड़ के आसपास का था। इसके अंदर बिल्डर ने 2 BHK और 3 BHK के साइज ही ऑफर करे थे आप लोगों को। ये प्रोजेक्ट टोटली सोल्ड आउट हो चुका है। फिर इस बिल्डर ने 2023 के अंदर 322 यूनिट्स के आसपास लॉन्च किए, जो कि स्टूडियो अपार्टमेंट थे, वो भी कंप्लीटली सोल्ड आउट हो चुके हैं। अब ये बिल्डर अपना अगला फेज लॉन्च करने वाला है, जिसके अंदर आप लोगों को 2 BHK, 3 BHK और स्टूडियो अपार्टमेंट के साइज देखने को मिलने वाले हैं बहुत ही जल्दी। और इस प्रोजेक्ट का रेरा भी आप लोगों को मार्च एंड या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के आसपास आता हुआ दिखाई दे सकता है। क्रिसुमी बिल्डर जो है इंडिया और जापानीज के मेल से बनाया गया है। इसमें इंडिया का कृष्णा ग्रुप और जापानीज का सुमिटो ग्रुप इन्वॉल्व है। कृष्णा ग्रुप जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ऑटोमेटिव कंपोनेंट का इंडिया के अंदर, जो कि अपनी सप्लाई मारुति सुजुकी, होंडा, टोयोटा, बेंटली, ओडी, बहुत सारी ब्रांड्स की कंपनी को ये सप्लाई करता है। कृष्णा ग्रुप ने जापानीज ब्रांड के साथ मर्जर कर इंडिया के अंदर रियल एस्टेट के अंदर कदम रखा है, और इन्होंने जो है क्रिसुमी नाम से ही कंपनी बिल्टअप करी है। जापानीज कंपनी सुमिटो को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन लाइन में, और इसीलिए इसने इंडिया में कदम रखने के लिए कृष्णा ग्रुप के साथ टाई अप किया, ताकि ये कंपनी अपना एक अच्छा ब्रांड इंडिया के अंदर भी क्रिएट कर सके। अगर आप लोग इस प्रोजेक्ट की प्रॉपर डिटेल जानना चाहते हैं तो आप लोगों को ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, नहीं तो आप लोगों को इसकी प्रॉपर डिटेल नहीं पता चल पाएगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके अगले फेज के बारे में, जो ये बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रहा है। इसकी टोटल लैंड का एरिया 20 से 22 एकड़ के आसपास का हो सकता है, जिसके अंदर फिलहाल ये इस फेज के अंदर 2 टावर लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आप लोगों को फिलहाल 390 यूनिट्स के आसपास देखने को मिल सकती हैं। ये सारी की सारी यूनिट्स 4 to a कोर या 5 to a कोर यूनिट्स रह सकती हैं। कंपनी आप लोगों को इस फेज के अंदर 2 BHK, 2 BHK प्लस सर्वेंट, 3 BHK और 3 BHK प्लस सर्वेंट का साइज ही प्रोवाइड करने वाली है। इसके बाद ये अपना स्टूडियो अपार्टमेंट का एक टावर भी लॉन्च कर सकते हैं। अगर आप 2 BHK की बात करते हैं तो 2 BHK में आप लोगों को 1750 स्क्वायर फीट से लेकर 2200 स्क्वायर फीट के आसपास का साइज देखने को मिल सकता है। और अगर आप 3 BHK की बात करते हैं तो 3 BHK में आप लोगों को 2500 स्क्वायर फीट से लेकर 3000 स्क्वायर फीट के आसपास का साइज देखने को मिल सकता है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों को ट्रिपल हाइट की लॉबी प्रोवाइड कर सकती है कंपनी वाइल एंटरिंग इन ए टावर। साथ ही साथ आप लोगों को VRV ACs, मॉड्यूलर किचन, इटालियन मार्बल और वुडन फ्लोरिंग रूम्स के अंदर देखने को मिल सकती हैं अपार्टमेंट के अंदर। तो ये सारी एमिनिटीज बिल्डर आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के अंदर प्रोवाइड करेगा। कंपनी इस फेज में इसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 20 से 22 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास ला सकती है। ये प्राइस जो है बकेट प्राइस रहने वाला है। इसके अलावा आप लोगों को सिर्फ GST और PLC ही पे करनी है। अगर आप लोग इस प्रोजेक्ट के साथ जाना चाहते हैं या आपका मन बन रहा है इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट करने का, तो मैं आप लोगों को इसके अंदर कुछ एडिशनल डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर सकता हूं अपनी तरफ से। बाकी फर्दर डिटेल जानने के लिए आप लोग मुझे इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कॉल कर पूछ भी सकते हैं, या आप लोगों को साइट विजिट करनी है तो भी आप लोग इसके रिगार्डिंग मुझे कॉल कर सकते हैं। अभी तक हमारी बात हो चुकी है बिल्डर के रिगार्डिंग, प्लस में अभी तक जो ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुका है उसके रिगार्डिंग भी मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया है।
और अपकमिंग जो ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है उसके रिगार्डिंग भी आप लोगों को प्रॉपर डिटेल बता दी है। अब हम बात कर लेते हैं क्या हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर हम इस प्रोजेक्ट को कंसीडर करते हैं या इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो क्या फैक्टर रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी के बारे में जान लेते हैं। ये प्रोजेक्ट जो है बैंग ऑन CPR के ऊपर लोकेटेड रहने वाला है। अगर हम इस प्रोजेक्ट से NH8 की तरफ जाना चाहते हैं या हम द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ भी जाना चाहते हैं तो हार्डली हमें 1 मिनट का ट्रैवल टाइम देखने को मिलेगा। बिल्कुल इस प्रोजेक्ट के नियर बाय लोकेटेड रहेंगे ये दोनों के दोनों एरियाज। अगर आप जो है क्लोवर लीफ और SPR रोड के ऊपर भी जाना चाहते हो तो इस प्रोजेक्ट से हार्डली आपको 1 से 2 मिनट का ट्रैवल टाइम देखने को मिलेगा। प्लस में अगर आप जो है द्वारका एक्सप्रेसवे से दिल्ली की तरफ जाना चाहते हो या एयरपोर्ट की तरफ जाना चाहते हो तो भी आप लोगों को हार्डली 10 से 12 मिनट के आसपास का टाइम फ्रेम लग सकता है। तो कनेक्टिविटी वाइज ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए। दूसरी चीज, ये प्रोजेक्ट जो है CPR के ऊपर लोकेटेड है और इसी रोड के ऊपर आप लोगों को अपकमिंग इंटरस्टेट बस टर्मिनल, रेलवे स्टेशन और हेलीपोर्ट आता हुआ दिखाई दे जाएगा, जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए 4 चांद लगा देगा। अगर आप जो है रेलवे से या बस से कहीं भी जाना चाहते हैं तो इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल नियर बाय लोकेटेड होने की वजह से आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी रहेगा कहीं पर भी जाने के लिए। तो ये भी एक सबसे अच्छा फैक्टर रहेगा इस प्रोजेक्ट को लेकर। तीसरी चीज, इसी प्रोजेक्ट के बिल्कुल नियर बाय आप लोगों को अपकमिंग ग्लोबल सिटी आती हुई दिखाई दे जाएगी, जिसके अंदर आप लोगों को 80 to 90% के आसपास कमर्शियल का एरिया ही देखने को मिलता है। रेजिडेंशियल का एरिया बहुत ही कम देखने को मिलेगा और जिस एरिया के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी की डिमांड बढ़ती है उसके नियर बाय जो है रेजिडेंशियल की भी डिमांड आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ये भी एक सबसे पॉजिटिव फैक्टर रहने वाला है इस प्रोजेक्ट को लेकर। बाकी एमिनिटीज़ में आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के अंदर स्पा, जिम, मिनी थिएटर, किड्स पूल, स्क्वैश कोर्ट, गेटेड कम्युनिटी, टेरेस गार्डन जैसी बहुत सी फैसिलिटीज आपको देखने को मिल जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत ही पॉजिटिव हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर। अगर आप लोग इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग अपना मन बना रहे हैं तो आप लोग ज़रूर इस प्रोजेक्ट की साइट लोकेशन जाकर देखें, प्लस में इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से समझें ताकि आप लोगों को फ्यूचर में ये ना लगे कि हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी और हम इस प्रोजेक्ट की लोकेशन भी नहीं देख पाए और इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से समझ भी नहीं पाए। तो इसलिए आप लोग इस प्रोजेक्ट को कंसीडर करने के लिए इसकी लोकेशन जाकर ज़रूर देखें, तभी आप लोग अपना फाइनल डिसीजन लें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।